अभी हम कुछ वेबसाइट जो स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये पहली जो वेबसाइट है जो कि डायनामिक की हुई है, कंप्लीट डायनामिक नहीं है, ये हॉस्पिटल की वेबसाइट है जिसके अंदर कुछ सेक्शन जो हैं डायनामिक है। अब डायनामिक की बात करूं तो यहाँ पे ये जो स्लाइडर आ रहा है, तो ये स्लाइडर के अंदर जितनी भी इमेजेस आ रही हैं ये सारी डायनामिक है। यहाँ पे इसकी फर्स्ट इमेजेस देखें आप अगर, तो यहाँ पे आपको इमेज के ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट भी नज़र आएगा। ये जितना भी टेक्स्ट है ये बैकएंड से एज ए डायनामिक ही आ रहा है। हम इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो ये एज इट सेम रहेगा। अगर इस पार्ट की बात करें तो हम यहाँ पे ये चारों सेक्शन है ये भी एक डायनामिक का हिस्सा है। सेकंड, हम न्यूज़ एंड इवेंट्स की हमने बात की थी, तो यहाँ पे न्यूज़ एंड इवेंट्स हर एक साइट के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूज़ एंड इवेंट्स हैं अगर आप इसको देख सकें तो ये न्यूज़ एंड इवेंट्स जितने भी ये डायनामिक हैं। इसके लिए हमें एज ए प्रोग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब एक दफ़ा इसका कोड हो जाता है। तो ये भी यहाँ पे स्टैटिक है और ये बाकी चीज़ें भी हमारे पास स्टैटिक है। अगर हम इसके ब्लॉग्स की देखें, अगर आप ये देखें ब्लॉग्स, तो ब्लॉग्स में अगर आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे वो सारी की सारी हमारे पास डायनामिक है। यहाँ पे लेटेस्ट ब्लॉग्स साइड पे आ रहे हैं और जितने भी ब्लॉग्स जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे आ रहे हैं। इनका जितना भी डाटा है ये बैकएंड से एज ए डायनामिक के तौर पे आ रहा है। अब हर एक ब्लॉग को अब एक डेवलपर ने ऐड नहीं करना। यहाँ पे जितने भी ब्लॉग्स हैं वो सारे के सारे एक डैशबोर्ड से ही इंटर हो रहे हैं। उनका डाटा, उनकी इमेजेस, उनका टेक्स्ट, उनकी डेट, ईच एंड एवरीथिंग, और यहाँ तक के एसईओ के लिए इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो भी यहाँ पे ऐड की जाती हैं। सेकंड जो वेबसाइट है वो है अमेरिका की वेबसाइट। यहाँ पे rocketflood.com के नाम से, यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो यहाँ ये वेबसाइट में ये पार्ट सारा हमारा डायनामिक है। यहाँ पे ये हमारा स्टैटिक है। ये जितने भी ट्रस्टेड बाय लोग आ रहे हैं, अपने टेस्टिमोनियल्स हैं, ये के सारे ये भी डायनामिक पार्ट है। ये भी हम इसमें स्टैटिक हमने नहीं किया हुआ। उसके अलावा ये जो 3 बॉक्सेस आ रहे हैं यहाँ पे, ये भी इनका डाटा जो है ना स्टैटिक है। थर्ड, इसके ये जो मेन मेन्यूज़ हैं ये भी डायनामिक हैं। अगर हम कोई नया पेज ऐड करते हैं तो ये एज ए डायनामिक डेवलपर के हिसाब से हैं, तो डेवलपर को भी कोडिंग करने के लिए नेक्स्ट मेन्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती। थर्ड जो वेबसाइट है वो तुर्की की वेबसाइट है, टूरिज़म की वेबसाइट है, जिसका पाकिस्तान में भी ऑफिस हैं और तुर्की में भी ऑफिस हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकें तो यहाँ पे भी स्लाइडर लगा हुआ है और इसकी इमेजेस हम थोड़े दिन बाद भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें डेवलपर्स की ज़रूरत नहीं है। ये जो पार्ट है इमेज वाला, स्लाइडर वाला, इसके अंदर भी हमारे पास डायनामिक चीज़ें ही आ रही हैं। इसके बाद अगर हम इस पार्ट की बात करें तो लेटेस्ट जो चीज़ें हमारे पास विजिटर देख चुके होते हैं तो उनके लिए भी हमें ये डायनामिक करना पड़ा। आए दिन ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, वो अपनी साइट को अपडेट कर सकते हैं। तो जस्ट बैकएंड से इन इमेजेस का नाम और इमेजेस को अपलोड किया जाता है। तो ये पार्ट यहाँ पे डायनामिक है। नीचे इसी साइट के ऊपर टॉप इनके साइट के पैकेजेस हैं, जितने भी वेबसाइट के पैकेजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये इनके ऊपर एनिमेशन लगी हुई हैं कि किस तरह पैकेज की डिटेल है, आप इनको बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें ये दूसरा है और ये तीसरा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डायनामिक की तो यहाँ पे 2 इमेजेस अपलोड हो रही हैं। एक तो फुली इमेज आ रही है और एक माउस ओवर के ऊपर आने से एनिमेशन आती है जिसमें इसकी डिटेल आती है और फर्दर एक ये और इमेज आती है। थर्ड, ये पार्ट बुक नाउ का उन्होंने एज ए वैसे रखा हुआ है। यहाँ पे भी न्यूज़ एंड इवेंट्स हैं जो कि डायनामिक हैं। हम इनको 2, 3, 4 भी कर सकते हैं, कोई अपडेट डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी टॉप डेस्टिनेशन आ रही हैं जो कि चेंज होती हैं नए यूज़र के हिसाब से। ये भी बैकएंड से सारा डाटा आ रहा होता है और टेस्टिमोनियल भी यहाँ पे बैकएंड से ही आ रहे हैं।
अगर हम स्टैटिक वेबसाइट की बात करें तो ये भी टर्किश एक वेबसाइट है। यहाँ पे मास्कोट इंटरनेशनल के हिसाब से ट्रेडिंग की साइट है। यहाँ पे भी जितनी चीज़ें, ये एक और चीज़ है, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। यहाँ पे जितना भी डाटा है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन का है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो डाटा हमारे पास आ रहा है, अभी ये एनिमेशन लगी हुई है, ये सेम पेज के ऊपर आप अबाउट अस सेक्शन देख रहे हैं इसका, और सर्विसेज भी आप सेम पेज के ऊपर देख सकते हैं। इसके साथ आप इनकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो देख सकते हैं, वो भी एक पेज के ऊपर आ रहे हैं। अगर आपने सारी एग्रीकल्चर की देखनी है तो आप एग्रीकल्चर की देख सकते हैं, फ्रूट की देखना चाहते हैं तो फ्रूट की देख सकते हैं। अगर आल पे क्लिक करते हैं जो बाई डिफ़ॉल्ट होता है तो उसकी भी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी। ये एक स्टैटिक वेबसाइट है, इसके अंदर डायनामिक का कोई पार्ट नहीं है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पे हर एक नई चीज़ ऐड करने के लिए उसका कोड करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्टैक्टस का पेज है जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। यहाँ पे जितना भी डाटा होता है सारे का सारा यहाँ पे अपलोड होता है। उसका फॉर्म है, उसका एड्रेस है, ईमेल इन्फॉर्मेशन है, फ़ोन इन्फॉर्मेशन है, और एंड पे नीचे यहाँ पे फुटर है और सोशल मीडिया के। अगर सिंगल पेज की बात करूँ तो यहाँ पे अगर फर्स्ट करें मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये अबाउट के सेक्शन के ऊपर ले जाएगा। तो ये विद इन सेम पेज के ऊपर इनका लिंक लगा हुआ है। अब हम एक आध और वेबसाइट स्टैटिक देख लेते हैं। अभी ये जो वेबसाइट है ये भी एक डायनामिक नहीं है, स्टैटिक वेबसाइट है। इसके ऊपर एनिमेशन तो लगी हुई है लेकिन इसके एक से ज़्यादा पेजेस बने हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एनिमेशंस आ रही हैं, डाटा आ रहा है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो स्क्रॉल ओवर हो रही हैं। तो ये इसका एक मेन पेज है। अगर हम फुटर की बात करें तो ये फुटर है। अगर हम इसके ब्लॉग्स पे जाना चाहते हैं तो ये इसके ब्लॉग्स हैं, यहाँ पे जितने भी टाइप के जो ब्लॉग्स हैं हमारे पास शो होते हैं। अगर हम कॉन्टैक्टस की बात करें तो यहाँ पे कॉन्टैक्टस का जो पेज है ये एक पॉपअप की शक्ल में है। अब इसके लिए हमें अलग से डिफरेंट पेज नहीं बनाना पड़ा, हमने पॉपअप की शक्ल में इसको दिखा दिया है। और अगर ब्लॉग के अंदर देखें तो ये एक उसका फर्दर पेज है, ये उसकी सारी स्टाइलिंग हुई पड़ी है। अब ये वो साइट है जिसके अंदर एक से ज़्यादा पेजेस हैं और जो कि हमारे पास स्टैटिक पेज है, सिवाय एक ब्लॉग के। यहाँ पे जो ब्लॉग है ये इसको हमने डायनामिक रखा हुआ है, बाकी सारी जो वेबसाइट है वो हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट है। हमने जो पहली वेबसाइट देखी थी मास्को ट्रेडिंग वाली, ये फुली A to Z हमारे पास स्टैटिक में, इसमें कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि ये डायनामिक पार्ट है। बाकी के हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे वो कल की क्लास में होंगे। जो भी हम क्वेश्चन और क्वेरीज होंगी उनको कल की क्लास में हम देखेंगे मज़ीद।